धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, अद्भुत तरीके से काम करने वाले हैं, सामर्थ्य के सब काम आप ही करते हैं। आपकी महिमा परम्पार है और आपकी सामर्थ्य अद्भुत है और महान है। आपकी शरण में आकर आपका धन्यवाद, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने मनुष्य से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र का बलिदान करके समस्त मानव जाति को अपना पुत्र बना दिया, अपने पुत्र की संगति में ले लिया, ताकि हमारा जीवन, हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। जिसके कि हम योग्य नहीं थे, आपने अयोग्य लोगों को वो योग्यता दी है, वो अपना प्रेम दिया है जिसके कि हम लायक नहीं हैं। धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आज जब हम आपके वचन को सुने, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम सबके हृदय में वो परिवर्तन हो जिससे हम आपके पुत्र के राज्य में आगे बढ़ें और आपकी महिमा हमारे जीवन से और प्रकट हो और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज हम लोग आ गए हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 14, 14वें पार्ट में आ गए हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति में जब मूसा का समय आया तो मूसा के समय में परमेश्वर, ऐसे तो परमेश्वर की उपस्थिति मूसा के जीवन में थी, यानी मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में आ जा सकता था, यूं कहेंगे। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, वापस आता था और जो बात परमेश्वर मूसा को बताता था वो इजरायलियों को वो बताता था। वो अपने बड़े भाई हारून को बताता था और हारून जो था वो मूसा का वो था भविष्यवक्ता। वो मूसा की बातें, जो परमेश्वर की बातें मूसा को परमेश्वर बताता था और वो परमेश्वर की बातें मूसा हारून को बताता था और हारून उन बातों को जाकर इजरायलियों को बताता था। ये कितने स्टेप हो गए? परमेश्वर से मूसा, मूसा से हारून और हारून से लोगों तक पहुंचती थी। ये स्टेप्स थे परमेश्वर के बात सुनने के लिए, उसका वचन सुनने के लिए। ये वाला काम चल रहा था। परमेश्वर ने ये सोचा कि मैं अपना निवास स्थान इजराइलियों के बीच में, क्योंकि याकूब के बाद 12 गोत्र आ गए थे, इस तरीके से ये लोग की जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी। तो परमेश्वर ने कहा अब ये बहुत संख्या में बढ़ गए हैं, मेरी उपस्थिति के लिए एक स्थान तैयार करो ताकि मैं उसमें वास करूं। और वो तंबू था, पोर्टेबल टेंट, उखाड़ते थे, आगे बढ़ते थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ चलना मांगता था। परमेश्वर मनुष्य के साथ निवास करना मांगता है, परमेश्वर मनुष्य के साथ उसको लेकर चलना मांगता है। और वो उपस्थिति उस तंबू में हुआ करती थी जिसे मूसा का तंबू कहते हैं, टैबरनेकल ऑफ मोसेस। और इस तंबू के द्वारा हमको क्या क्या चीजें वहां जानने को मिलती हैं परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में, उसको हम आज देखेंगे। सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है, नए नियम में आप नया नियम तभी समझ पाएंगे जब आपको ये मालूम होगा कि पहले जो नियम था वो था क्या। फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या नया नियम, आज नया नियम लागू है या आज भी पुराना नियम चल रहा है, अंतर भी नहीं कर पाएंगे आप। तो सबसे पहले हम जाएंगे पुराने नियम के मूसा के तंबू में, ये देखने के लिए कि परमेश्वर की उपस्थिति जो तंबू के अंदर थी, परम पवित्र स्थान में। और वो तंबू एक तंबू था, अंदर से उसके 2 भाग थे। जो उसका अंदर से जो दूसरा भाग था, जहां परमेश्वर वाचा का संदूक था, वाचा के संदूक पे परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी। और उसका जो बाकी भाग था, उस भाग में 3 वेदियां थी, एक रोटी की मेज की और एक दीपदान था, वो 7 शाखाओं वाला 7 ब्रांच कैंडल स्टैंड, और धूप की वेदी। ये 3 वेदियां उसमें थी जिसे पवित्र स्थान कहते हैं। और परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक था। ये अंदर का हिस्सा था, ये इंटीरियर था और ये परमेश्वर की उपस्थिति कहलाती थी। लेकिन इसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति में जो लोग एंट्री करते थे वो कौन थे? पहली बात, वो लोग कौन थे? क्या हर आदमी वहां
प्रवेश कर पाता था? नहीं। और अगर आज वो तंबू हमारे बीच में हो तो क्या हम और आप वहां पर प्रवेश कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्वेश्चन ये था, क्यों सब लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे? प्रवेश कौन करता था? महायाजक साल में एक बार जाता था। याजक वो दिन में कई बार आता जाता था, है ना? क्योंकि जिसके लिए बलिदान करना हो उसका बलिदान भी वही करता था, फिर उस बलिदान को चढ़ाने भी वही जाता था। तो याजक कौन होते थे? ये कहां से आते थे? याजक किसको याजक बनाया? हाई प्रीस्ट उनको चुनता था। नहीं, हाई प्रीस्ट के बच्चे होते थे। यानी जो महायाजक होता था उसके बच्चे ही याजक होते थे, और उसके बच्चे ही बाद में जाके महायाजक बन जाते थे। उनमें से एक महायाजक बनता था। तो हाई प्रीस्ट के बच्चे, इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति से परमेश्वर ने सेवकाई शुरू करी और एक व्यक्ति के बच्चे भी उस सेवकाई में इन्वॉल्व हो गए, और उसके बाद उसका वो पूरा परिवार इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद वो पूरा एक वंश हो गया, जिसे हारून का वंश कहते हैं। ये प्रीस्टहुड, हारून का जो प्रीस्टहुड है, ये हारून के वंश से चला आ रहा है, जो जिसकी शुरुआत मूसा की सेवकाई के द्वारा हुई थी। और परमेश्वर ने इस शुरुआत को किया था। तो परमेश्वर ने जब हारून को और उसके बच्चों को ये जिम्मेदारी दी, हम चलेंगे थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, मेरे साथ निकालिए गिनती की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। गिनती की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसके पहले अध्याय का, गिनती की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 47 पद से पढ़िए। पहला अध्याय 47 पद से। इनमें लेविय अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए। हाँ, इनमें लेवी अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, लेविय गोत्र की गिनती इस्राएलियों के संग न करना। लेवीय गोत्र की गिनती, याकूब के बाद 12 गोत्र बने, जिसमें से एक गोत्र निकाल दीजिए, लेवीय गोत्र। लेवीय गोत्र की गिनती इस्राएलियों के साथ मत करना, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है, अर्थात जो कुछ उस तंबू से संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना। यानी ये मूसा का तंबू एक वंश को समझ दे दिया गया था कि ये तुमको करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है जी। और कुल सामान सहित निवास को ही वे उठाया करें, और निवास को वे ही उठाया करें, और कोई नहीं छू सकता था जी। और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करें। और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करें। और जब जब निवास को आगे ले जाना, और जब निवास को यानी तंबू को आगे ले जाना हो, तब लेविय उसको गिरा दे, फोल्ड कर दिया जाता था जी। और जब जब निवास को खड़ा करना हो, तब लेविय उसको खड़ा, तब लेविय लोग उसको खड़ा करें। और यदि कोई दूसरा समीप आए, तो वह मार डाला जाए, वर्जित था, मार डाला जाए जी। इजरायली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में, इजरायली अपना अपना डेरा, बाकी गोत्रों के विषय में है, इजरायली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास, और अपने हर गोत्र का एक झंडा था, अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करें। यानी सबको ये बता दिया गया था, ये तुम्हारा गोत्र का, यहाँ पे तुम रहोगे, ये तुम्हारे गोत्र के लिए रहने का स्थान ये है। और वो तंबुओं में रहते थे, ठीक है। आगे पढ़िए। पर लेवीय अपने डेरे साक्षी के तंबू ही के चारों ओर, और लेवीय लोग अपने डेरे साक्षी के तंबू के ही पास में खड़े किया करें, क्योंकि इनको जिम्मेदारी इसकी दी गई थी जी। कहीं ऐसा ना हो कि इस्राएलियों की मंडली पर मेरा कोप भड़के, और लेवीय साक्षी के तंबू की रक्षा किया जाए, और लेवीय लोग ही साक्षी के तंबू की
रक्षा किया करें। इनको रक्षा करने की जिम्मेदारी थी कि कोई और यानी अनऑथराइज पर्सन चला ना जाए, मर जाएगा। और अगर कोई मर गया तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो वो गया कैसे, है ना। इसका सीधे सीधे अपने हिंदुस्तान में तो बड़ी अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे बहुत सारा है। बहुत तो सारा। प्रभु यीशु मसीह ने जाति दिलाई हुआ, तो यही तो बोलता हूँ। हाँ, हाँ। समझ में तो आओ कि ये क्या हो रहा था, क्या विधि थी, वही विधि आज भी है। आगे चल रही। अब आप आगे एक जगह और आइए मेरे साथ, इसी में गिनती की पुस्तक में रहिए, इसके 3 अध्याय में आ जाइए। गिनती की पुस्तक और उसका 3 अध्याय पद में बता रहा हूँ। गिनती की पुस्तक उसका 3 अध्याय, 3 अध्याय और 3 अध्याय का आप पढ़िए 5 पद से। लेवीय याजकों की सेवा के लिए। हाँ, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सेवा टहल करें। हारून की, महायाजक की, जी, जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उसकी रक्षा के मिलाप वाले तंबू के सामने करें। सौंपा जाए, उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इस्राएलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें। और इस्राएलियों के द्वारा सौंपी गई वस्तुओं की भी रक्षा करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। उन्हें सेवा किसकी करनी थी? तंबू की। ध्यान रखिएगा आगे। और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे। और वे इस्राएलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पित किए हुए हों। हाँ, वो यानी क्या, फिर से पढ़िए। और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे। हाँ। और वे इस्राएलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पित किए हुए हो। यानी इस्राएलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पित किए हुए हो, जी, डेडिकेटेड हो वो। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर। देखिए, हारून और उसके बेटे याजक होते थे, लेकिन तंबू के बाकी कामों के लिए लेवीय लोग होते थे, है ना। याजक और लेवीय 2 भाग हो गए। हारून और हारून के बच्चे ये याजक पद पाए हुए थे, ठीक है। और जो लेवीय लोग थे वो इनकी सहायता के लिए, इनकी सेवा के लिए थे, यानी सेवक के सेवक। ऐसे आप समझ में आ गया, यहाँ और क्लियर हो गया। आगे पढ़िए। और वे अपने याजक पद को संभालें। और यदि कोई अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाला जाए। ये प्रेजेंस में सबको जाने का अलाउ नहीं था। एक राइट पर्सन को परमेश्वर चुनता था, चुने हुए व्यक्ति को ही परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता था। हर कोई ये जो लेवी होते थे भैया, तो ये याजक के लिए मतलब बाहर से काम करते थे। और नहीं, तंबू में जैसे तंबू उठाना है, तंबू समेटना है, तंबू को लगाना है, ये सारा काम जैसे लेबर वाला काम जितना था वो ये जितना काम वो लेबर वाला, हाँ, वो सब यही लोग करते थे। और जैसे वहां पर वो जानवर बिकते थे कुर्बानी वाले, वो ये सब इनको बेचना, उनको बांधना, उनको खोलना, वो सारा काम इन्हीं लोगों का था। याजक और याजक के बच्चे जो थे, महायाजक के बच्चे याजक थे, और याजक के जो बच्चे जो याजक होते थे, महायाजक के बच्चे, ये किसी व्यक्ति के लिए कुर्बानी होनी है तो बताएगा ये खरीद के लाओ, फिर उसको कुर्बान करना, फिर वो अपना स्नान करता था, फिर अपने कपड़े चेंज करता था, क्योंकि जब वो कुर्बानी कर रहा है तो दूसरे कपड़े, कुर्बानी वाले कपड़े पहनेगा, फिर वो उसके बाद वो स्नान करके और याजक वाले कपड़े पहन के फिर अंदर जाएगा। उसका काम होता था, उसके पास वही एक यानी हैवी वर्क था वो। और वो इन लोगों को अलग अलग काम बांटा गया था, ये तंबू की सेवा थी। लेकिन इसमें अब इसके साथ एक जगह और चलिए, आपको मिलेगा गिनती की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसके पहले पद से।
गिनती की पुस्तक 18 अध्याय पहले पद से। फिर यहोवा ने हारून से कहा, फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा। और तेरे पिता के घराने पर होगा। अधर्म का भार किसके ऊपर होगा? महायाजक, उसके पुत्रों पर और उसके घराने पर। ये तेरे घराने पर होगा। जिम्मेदारी थी। जितना अधर्म बढ़ेगा इसका हिसाब तुझसे। कितना भयानक है यहाँ। यस, आपको यही समझना चाहिए कि आप प्रजा में जितना अधर्म फैलेगा उसका हिसाब महायाजक से लिया जाएगा। इसीलिए कहा गया है नए नियम में कि जो है शांत रहना ज्यादा अच्छा है। अब महायाजक वही वाली रीति पे अगर महायाजक देखिए तो पहला महायाजक हारून था, फिर उसके वंश के ही लोग महायाजक बनते गए और उसी के बच्चे ही याजक होते थे। समस्या ये थी कि परमेश्वर की उपस्थिति में सबसे ज्यादा नजदीक परमेश्वर के यही लोग थे। परमेश्वर जो पूरी समस्त मानव जाति को, हमारे हृदय को जानता है, उसको ये मालूम है कि फाटक के बाहर जितने लोग हैं, वो बाहरी आंगन के फाटक के बाहर जितने लोग हैं, समस्त पापी। और जो परमेश्वर ने जिन्हें चुना था अपनी सेवकाई के लिए, क्या ये उद्धार पाए हुए थे कि ये भी पापी थे? समस्त मानव जाति पापी है शुरू से। ये भी पापी थे। ये भी पापी थे। ठीक है, तो परमेश्वर कुछ दिखाना मांग रहा था, अपने पुत्र की महिमा दिखाना मांग रहा था यहाँ पे, और वो हम लोगों को दिखाना मांग रहा था। इसलिए उसने ये सब चीजें होने दी, करवाया, ताकि वो हमको बताए, इस पीढ़ी के लोगों को बताए कि परमेश्वर के पुत्र की महिमा क्या है, उसके पुत्र की सामर्थ्य क्या है। और आज भी अगर मैं आपसे पूछूं तो कि हमारे बीच में कौन सा प्रीस्टहुड चल रहा है, कौन सा याजक पद चल रहा है, पुराने नियम वाला कि नए नियम वाला? प्रॉब्लम तो यही है कि नए नियम की तो शुरुआत भी नहीं हुई। होता ही नहीं। अब आप देखिए मेरे साथ, इसमें आ जाइए। सही है। इब्रानियों की पत्री, कि ये दिया काहे के लिए? दोष लगाने के लिए नहीं दिया। हम अगर किसी पे दोष लगाते हैं तो हम डबल दोषी हैं, क्योंकि हम यूं करेंगे तो तिगुनी उंगली हमारी और बढ़ रही है, तो हम तिगुने दोषी हैं। दोष लगाने से अच्छा है सत्य को की जानकारी प्राप्त करो। ये है तो, और ये नहीं समझ में आता तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जहां से पवित्र आत्मा आपको गाइडेंस कर सके, आपको गाइड कर सके, आपको गाइडेंस मिल सके। आज के जमाने में ढूंढोगे तो पाओगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपको ढूंढने से मिलेगी। परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में एकदम से ऐसे जादू की तरह प्रकट नहीं होगा आपको। इसीलिए नए नियम में जब ये कहा गया ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, और मांगोगे तो दिया जाएगा, वो क्या मानो? परमेश्वर की उपस्थिति को। जब तुम पवित्र आत्मा मांगोगे, क्यों करना देगा? वहां पवित्र आत्मा मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में ये बात बोली गई, जिसे लोगों ने घुमा दिया। इब्रानियों की पत्री में आ जाइए। आपको इब्रानियों की पत्री कभी भी नहीं समझ में आएगी अगर आपको हिस्ट्री नहीं मालूम। अब आप इसमें आइए 9 अध्याय में, पार्थिव तंबू में सेवा। पार्थिव तंबू में सेवा। अब यहाँ पर आप इसको पढ़ते, पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, है ना? और इसके बाद आप इसके 6 पद से पढ़िए। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, और दूसरे में केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार जाता है। आगे, और बिना लहू लिए नहीं जाता है। आगे, जिसे वो अपने लिए, इसका मतलब उद्धार पाया हुआ नहीं था। अपने लिए, सबसे पहले महायाजक अपने लिए, फिर याजकों के लिए, और लोगों की, प्रजा की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। यानी जो बाकी गोत्र के लोग थे उनकी भूल चूक के लिए भी चढ़ाता था।
उसकी जिम्मेदारी थी, अधर्म का भार उसी के ऊपर था। परमेश्वर कहेगा कि मैं तुझे जिम्मेदारी दी थी, इनको छुटकारा नहीं मिला, हिसाब तुझसे लूंगा। हालेलुया। अब आगे पढ़िए। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है। आपको अभी तक दिखाई दिया पवित्र आत्मा जो दिखाना मांग रहा है? नहीं दिखाई दिया। पवित्र आत्मा आपको क्या दिखा रहा है? इस प्रीस्टहुड में क्या दिखाया आपको? आगे पढ़िए। इससे पवित्र आत्मा यही दिखा रहा है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, यानी पहले तंबू में आपके लिए कौन काम कर रहा है? जब तक नहीं, महायाजक नहीं, याजक। याजक महायाजक में अंतर है। महायाजक के बच्चे होते थे याजक, तो वो याजक का काम जो कर रहे थे, याजक का काम क्या था? अब आप समझिए। पहले याजक का काम था, जैसे आप गए, आपके लिए आप अपने लिए बलिदान खुद नहीं कर सकते। बलिदान कौन करेगा? याजक करेगा ना। तो बलिदान आप खरीदेंगे कहां से? जानवर खरीदना पड़ता, जानवर की बलि होती थी। कुर्बानी के लिए आपको जानवर खरीदना था। जानवर कहां से खरीदोगे? वहीं अंदर बिकता था, वो बिकता था। ये अभी भी हो रहा है, वही तो बता रहे जी। आपको यही समझना पड़ेगा, ये अभी भी हो रहा है। अब आपको पवित्र आत्मा दिखाने लगा, इसका मतलब दिखने लगा ना। पवित्र आत्मा तुरंत दिखाएगा, वहीं से दिखा देगा आपको। आज भी हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, हर उसमें हो रहा है जी, सब जगह हो रहा है। आप सिर्फ वो देखिए कि परमेश्वर आपको क्यों दिखा रहा है, आपको छुटकारा देना। प्रभु यीशु मसीह कुर्बान तो सबके लिए हुआ, समस्त मानव जाति के लिए, लेकिन उनको भी दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको आपके हृदय में उसके प्रति प्रेम आ जाना चाहिए, आपका समर्पण उसके सामने हो जाना चाहिए। दिखा रहा है ना, और देखकर अगर कोई मुंह मोड़ेगा ना, तो महाभयानक, बहुत ना, उसका सजा बहुत भयानक है। अब आप देखिए, वो कुर्बानी आपको वहीं खरीदनी पड़ेगी। आपको कुर्बानी खरीदने के लिए बताएगा कौन? प्रेस्क्रिप्शन कौन देगा? याजक बताएगा, फलाना जानवर, ये कुर्बानी आपको करनी है। और जब आप जानवर खरीद के लाएंगे तो आपने पैसा उधर पे किया, जानवर लेके आए और याजक को दे दिया। उसके बाद कुर्बानी करेगा कौन? और उसके बाद उस कुर्बानी के जो जानवर है उसकी खाल तो उसके काम आ जाएगी, क्योंकि मंदिर में खाल का जरूरत रहती थी। उसके बाद उसकी अतड़ी पतड़ी, जो अतड़ी पचौनी है, वो सब जला दी जाती थी। उसका जो मांस था वो क्या करते थे? वो याजक लोगों के खाने के काम आता था। उसका जो लहू था वो तसले में रखा जाता था, याजक लेकर जाता था लहू। अब वो लहू लेकर आपके लिए कौन अंदर जाएगा? इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ जाना है और खर्च करना है। वहाँ पे सिर्फ यही रोल है, वहां पे आपको करना कुछ नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 1 कि आपके लिए जिसने बलिदान चढ़ाया, जब बलिदान तो जानवर का था, लहू तो जानवर का था, लेकिन उसको बलिदान करके जो अंदर चढ़ाने के लिए लेके गया वो कौन था? याजक था। क्या परमेश्वर याजकों से प्रसन्न था? नहीं। प्रॉब्लम तो यही थी कि परमेश्वर ये करता तो क्या करता? परमेश्वर तो लोगों को यही दिखाना मांग रहा था कि मैं अपने पुत्र के द्वारा सबके लिए छुटकारे का काम करूंगा। कैसे करूंगा? उस समय में एजुकेशन थी नहीं, सिखा सकता नहीं था, भाषा थी नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। तो परमेश्वर इस विधि से यही बताना मांग रहा था कि बिना बलिदान के छुटकारा है नहीं। अब क्वेश्चन हमारा है जी, क्वेश्चन ये है, इसका मतलब जो हम लोग पूजा पाठ करते थे काली व दुर्गा, तो इसका मतलब दुष्टात्मा पूजा करते थे, क्योंकि काली का बकरा कटता था, हमारे खून भी वही था। अब आप जब समझते तो उसमें प्रश्न की क्या बात है? आप अंडरस्टैंडिंग आपको खुद ही मिल रही है। पवित्र आत्मा आपको दिखा तो रहा है, इसमें बोलने की बताने की कोई जरूरत ही नहीं। अब आगे पढ़िए जी। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा ये है, पहला तंबू खड़ा है का मतलब क्या? जब तक याजक आपके सामने खड़ा है, बिल्कुल। जब तक आप याजक के भरोसे हो, वो आपसे कर्म कांड करवाता तब तक आप परम पवित्र स्थान में यानी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहेंगे? जब तक आप याजक के चक्कर में हैं नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। यहाँ लिखा हुआ सा। भैया एक बात बताएं, अभी नहीं, मतलब कुछ जब कभी नहीं जानते थे उस समय, तो हमको लगता था वो जो है पास्टर लोग वो तो अपने आप को ही प्रभु मतलब समझते थे, वो तो वही है ही लगता था कि हर चीज वही है। अब आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए।
तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं तब तक परम पवित्र स्थान का मार्ग आपको मिलेगा नहीं, जब तक ये वाला प्रीस्टहुड के पास आप खड़े रहेंगे। पहला तंबू जब तक खड़ा था। जी, ये तंबू वर्तमान समय के लिए ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, ये आज के लिए एक एग्जाम्पल है। आगे पढ़िए। जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं, लिखा हुआ थे नहीं है, आज भी चढ़ाए जाते हैं। जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, शुद्ध नहीं, सिद्ध नहीं हो सिद्ध सकते, नहीं हो सकते, परफेक्ट नहीं हो सकते। क्या आप ऐसे बलिदान चढ़ाना पसंद करेंगे जिनसे आपको सिद्धि प्राप्त ना हो? वहां पर तो यही था, सिद्धि किसी को नहीं प्राप्त हुई। यहाँ पे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रोक लीजिए और इसके बाद 10 अध्याय में आके पहला पद से पढ़िए, 10 अध्याय के पहले पद से। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, जिसमें आने यानी इस चीज में, तंबू की व्यवस्था में आने वाली अच्छी वस्तुओं की कुछ छिपा हुआ था। उसके अंदर लिखा, इसमें परछाई छिपी हुई थी कि आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। आगे, पर उनका असली स्वरूप नहीं है। यानी इसके अंदर परमेश्वर ने असलियत को प्रकट करने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज शुरू की थी। क्लियर? क्या अभी भी और चाहिए? आगे पढ़िए, क्यों ऐसा किया था? इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए, बिना चूके चढ़ाए जाते थे, पास आने वाले को कदापि यानी हरगिज सिद्ध नहीं कर सकते थे। आगे पढ़िए। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। आज तक क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सिद्धि नहीं मिल रही। हर साल हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, हर साल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सिद्धि नहीं मिल रही लोगों को, और सिद्धि नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी, छुटकारा नहीं मिलेगा, करते रहो, रिपीट। आप ये बताइए, आपको किसी दवाई से अगर फायदा हो गया तो दोबारा दवाई लेने जाएंगे, कहेंगे भैया ठीक हो गए, दवाई बंद। लेकिन अगर आप रोज लाइन लगाए हुए, भैया अरे तुमको कल दवाई दी तो थी, हाँ थोड़ा फायदा हुआ था, अभी ठीक नहीं हुआ, और दो। कब तक चाहिए होगी? जब तक ठीक ना हो जाए। तो इलाज जीवन भर का करना चाहते हैं कि इलाज चाहते हैं कि कम इलाज यानी आपको चंगाई मिले और इलाज बंद? इलाज बंद भी तो होना चाहिए। चंगाई का निशान क्या है? इलाज बंद हो जाना। और इलाज चलते रहना ये चंगाई का निशान नहीं है। ये तो सिरा पकड़ लिया, ये तो लोगों ने सिरा पकड़ लिया था जी। इस प्रीस्टहुड में सिरा है, चलता रहेगा सारी जिंदगी। आगे पढ़िए। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए कि जब सेवा करने वाले, यहाँ सेवा कर जिनके लिए की जा रही है उनकी बात नहीं की जा रही, सेवा करने वाले सेवकों की बात की जा रही है। सेवक अगर एक ही बार में शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा सेवा करने वालों के द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण होता है। वो प्रतिवर्ष आपको करवाते रहेंगे, करते रहो। इसी का रिवाइवल होता है, इसी के लिए जागरण होता है कि लोग इस चीज को बंद ना कर दें। सही कहा। ये सब बंद हो गया तो किसका नुकसान? नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि इससे ये भी तो आता है। पवित्र आत्मा यही तो दिखाना मांग रहा है। कब देखोगे? कब देगा? अब न देखे तो फिर क्या देगा? जी अब फिर वापस इधर आ जाइए। अब फिर इसका 10 पद पढ़िए, 9 अध्याय का 10 पद। क्योंकि वे केवल खाने पीने के वस्तुओं
और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम थे। इसके इस तंबू पे केवल शारीरिक नियम थे। और ये क्यों थे नियम? जो सुधार के समय के लिए नियुक्त किए गए, सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए। तो प्रश्न ये उठता है कि आज तक सुधार नहीं हुआ, सुधार ही नहीं हुआ तो जाहिर है करते रहे। तो परमेश्वर ने कहा ये सुधार कभी नहीं होगा, ना होने पाए। उसने कहा इसको तो मैं पलट के सुधार दूंगा। इसके आगे पढ़िए 11 पद से। मसीह के लहू की सामर्थ, मसीह के लहू की सामर्थ। परंतु जब मसीह आने वाली हाँ अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू में से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और कितना छुटकारा मिल गया? अनंत का मतलब क्या होता है? हमेशा के, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत छुटकारा। और जब उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया महायाजक ने, तो उसने हमसे कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। अनंत जीवन कौन दे सकता है? जो आपको अनंत छुटकारा देगा। अनंत छुटकारा ही अनंत जीवन है। आपको अनंत जीवन नहीं चाहिए तो अनंत छुटकारा तो चाहिए ना। और अनंत छुटकारा का मतलब ही अनंत जीवन है जी। अनंत छुटकारा प्राप्त किया क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब आप सिद्ध हो जाते हैं, अनंत छुटकारा प्राप्त करते हैं, और फिर आपका विवेक शुद्ध हो जाता मरे हुए कामों से, यानी फिजिकल वर्क से, अब आप किसकी सेवा कर सकते हैं? अब आप जीवित परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन चाहिए जीवित परमेश्वर की सेवा के लिए। और आगे क्या लिखा हुआ? इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। कौन? नई वाचा का मध्यस्थ। पुरानी वाचा का मध्यस्थ कौन था? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मीडिएटर कौन था? पुरानी वाचा में ये प्रीस्टहुड ऑफ आरून, ये था मीडिएटर, मध्यस्थ पुरानी वाचा में। और इसके हिसाब से देखिए तो याजक एक मध्यस्थ था पुरानी वाचा में, लेकिन आज नई वाचा में मध्यस्थ कौन है? वो कहां है? अगर वो मध्यस्थ है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही मध्यस्थ है, अब वो कौन है? उसके बिना कोई परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकता। प्रेजेंस ऑफ गॉड में जाना चाहते हैं? आप चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं? एक ही व्यक्ति आपके लिए है जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा सकता है। His name is Jesus Christ। मानो न मान लेने में फायदा है, न मानने में नुकसान है, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए कि उसने अपने पुत्र के द्वारा हमें ऐसे चीजों से छुड़ा लिया जिसके करने की लिमिट भी नहीं है और कोई सीमा नहीं है। आप करते रहिए, लेकिन यीशु मसीह में आप जैसे ही उसके पुत्र के यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप छुटकारा पाएंगे, आप परमेश्वर की सेवा के लायक बन जाएंगे। यह है छुटकारे का चिन्ह। और जब छुटकारा मिलता है तो सामर्थ प्रकट होती है और परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, तब आपके द्वारा उसकी महिमा दूसरों तक पहुंचेगी।
तब लोगों को पता चल जाएगा इसको छुटकारा मिला है। और जहाँ से आपको मिला वहाँ से उसको भी मिलेगा, जिसके द्वारा आपको मिला उसके द्वारा उसे भी मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे छुटकारे का प्रबंध स्वयं किया, अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा इस छुटकारे के काम को शुरू किया, और अपने पुत्र की आत्मा के द्वारा आप इस छुटकारे के काम को हमारे जीवन में पूर्ण करते हैं, और अपनी सामर्थ्य के द्वारा और अपनी महिमा के द्वारा इस काम को जो आप हमारे जीवन में पूर्ण करते हैं, प्रकट भी करते हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।